उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी लोकतंत्र की एक बार फिर धज्जियां उड़ाई गईं। दरअसल ब्लॉक प्रमुख पद के लिए आज नामांकन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा आमने सामने हैं। पूरा मामला आज सुबह का है। समाजवादी पार्टी से किसनी विधायक ब्रजेश कठेरिया सपा से ब्लॉक प्रमुख पद के लिए प्रत्याशी आशुतोष यादव के साथ नामांकन कराने जागीर ब्लॉक जा रहे थे। सपा विधायक ब्रजेश कठेरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों उनकी गाड़ी घेर कर उन पर ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी आशुतोष यादव पर हमला कर दिया, जिसमें उनके साथ जमकर भाजपा प्रत्याशी के गुर्गों ने मारपीट की, जिसमें सपा प्रत्याशी आशुतोष यादव का कुर्ता फट गया और उनकी गाड़ी को भी भाजपा प्रत्याशियों के समर्थकों ने क्षति पहुंचाई। विधायक ब्रजेश कठेरिया ने कहा कि उन्होंने घटना की जानकारी डीएम और एसपी को दी। तत्काल एसपी और डीएम मौके पर पहुंच गए, तब जाकर कहीं उनकी और सपा प्रत्याशी आशुतोष यादव की जान बच सकी। इस पूरी घटनाक्रम से सपाइयों में काफी रोष है। विधायक ब्रजेश कठेरिया के मुताबिक भाजपा प्रत्याशी के गुर्गे सपा प्रत्याशी को रोकना चाहते थे। ऐसा हुआ, सुबह चूँकि नामांकन आज होना था तो लगभग 10:30 बजे की तरह हम अपने घर से निकले और किसी रोड से जा रहे थे तो वहीं खरबरी से मेरे पीछे एक ब्रीजा रेड कलर की थी, जिसने मेरे पीछे वो लग गई गाड़ी और उस गाड़ी ने मुझे भामत में क्रॉस किया और भामत में क्रॉस करने के बाद जब भामत के पुल पे हम पहुँचे तो वो भामत के पुल से जो जागीर के लिए रास्ता जाता है उस रास्ते पे वो गाड़ी बीच में खड़ी कर दी और दो लड़के उससे निकले, एक इधर खड़ा हो गया एक इधर। और वो इसलिए ऐसा था कि कहीं हम जागीर ब्लॉक में तो नहीं नामांकन कराने जा रहे और निश्चित रूप से यदि मुझे उधर जाना होता तो मुझे अपनी गाड़ी रोक करके उनको एक साइड हटाने के लिए कहना पड़ता। लेकिन चूँकि मुझे किसनी जाना था तो मैं किसनी चला गया और किसनी वहाँ मैंने अपने प्रत्याशी का नामांकन कराने के बाद जब हम यहाँ आए और यहाँ हमने जो हमारे जागीर से प्रत्याशी थे आशुतोष यादव, दिल्लू भाई, इनको और इनके प्रस्तावक और हमारे जो समर्थक थे उनको लेकर के जब मैं चला तो मेरी गाड़ी में मैं स्वयं आगे बैठा था, मेरे पीछे सीट पे ये हमारे प्रत्याशी थे, उसके बगल में हमारे ब्लॉक प्रभारी सुरेश यादव जी थे, उनके बगल में गुड्डू यादव थे। और जैसे ही हम जागीर के अंदर प्रवेश किए तो जो जिला पंचायत का गेस्ट हाउस है वहीं पर वही लाल ब्रीजा कलर की गाड़ी जो सुबह से हमारी रैकी कर रही थी वही गाड़ी आकर के सामने खड़ी हो गई। मुझे उसी समय संदेह हुआ कि निश्चित रूप से कुछ अप्रिय घटना होने वाली है। मैंने सोचा कि गाड़ी को किनारे से निकाल लें। मैंने किनारे से जब कोशिश की तो गाड़ी को उन्होंने आड़े से गाड़ी को बीच में लगा दिया और लगाने के बाद पीछे काफ़ी लड़के थे, फिर कम से कम 100-150 लड़के, तो जब गमछा बांधे तो वो सारे लोग आकर के मेरी गाड़ी पर हम पर हमलावर हो गए और हमलावर होने के बाद उन्होंने ईंट पत्थर से गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और गाड़ी के शीशे तोड़ के पीछे वाला शीशा तोड़ दिया। पीछे वाले शीशा तोड़ के प्रमुख जी को इनको भी बहुत मारा, मेरी भी मारपीट की। और यही नहीं, जो मेरा ड्राइवर था किसी लड़के ने कोई कट्टा टाइप का था वो मेरे ड्राइवर के कनपट्टी पे भी लगाया और मुझे स्थिति ये हो गई कि वहाँ जान बचाना मुश्किल हो गया। उसी समय किसी तरह मैंने डीएम और कप्तान साहब को फ़ोन बताने के मिला करके उन्हें बात करने की कोशिश की तो सिग्नल कम आ रहा था। कप्तान साहब से तो बात नहीं हो पाई, लेकिन डीएम साहब से कोई कार्रवाई अभी तक हुई क्या? और निश्चित रूप से थोड़ी देर बाद वहाँ एडीएम साहब, सीओ साहब और एडिशन साहब पहुँच गए और तत्काल थोड़ी देर बाद डीएम कप्तान साहब भी पहुँच गए, जिन्होंने अपनी सुरक्षा में लेकर के नामांकन कराया। और वो उस समय मेरा नामांकन पत्र मांग रहे थे कि मेरे प्रत्याशी का नामांकन पत्र कहाँ है, और वो नामांकन पत्र दे दिया जाए, ताकि उनका उद्देश्य ये था कि नामांकन पत्र छीन करके उसको फाड़ करके फेंक देना और नामांकन प्रक्रिया से मेरे पार्टी प्रत्याशी को नामांकन से वंचित करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। और आप देखिए ये हालत की है कुर्ते की। ये किसका कुर्ता? ये हमारे प्रत्याशी, इनका आशुतोष भाई का कुर्ता है, जो फाड़ा और बुरी तरह मारा। और यही नहीं, बहुत गंदी जात सूलक माँ बहन की बहुत गंदी गालियाँ दी।
और मैंने तो ऐसा तांडव अपने जीवन में पहली बार देखा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मताधिकार और लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया आज में सबको भाग लेने का, सबको कोई कार्रवाई हुई? आगे अभी कार्रवाई नहीं, अभी तो हम आए हैं। ये डीएम कप्तान साहब मुझे अपनी सुरक्षा में वहाँ से लेके आए। अब मैं अभी तहरीर वगैरह तैयार कर रहा हूँ, अभी कप्तान साहब से मिलूँगा और जिन्होंने भी ऐसा कृत्य किया है और उनके खिलाफ मैं तहरीर भी दूँगा। और मेरा मोबाइल जो था, जिसका नंबर है 7500 75 हमला करने वाले कौन है आप? मेरा जो एक मोबाइल था 7500, हाँ 7500228000, ये मेरा मोबाइल नंबर रेड कलर का था, नोकिया 3310 का। वो मेरा मोबाइल भी छीन लिया। और आप अभी गाड़ी में देखें, गाड़ी में हमारे हमला किसने किया, पहचाना? हाँ वही लोग थे, भाजपा के समर्थक थे, भाजपा प्रत्याशी थे, यही सब लोग थे जिन्होंने हमला किया है। आज नामांकन पर ये स्थिति है, जो मतदान होना था, उसके लिए क्या अब ये जिम्मेदारी, अब ये जिम्मेदारी तो प्रशासन की है। गुड्डू चौहान का भाई था मैं। अब ये जिम्मेदारी प्रशासन की है कि प्रशासन निष्पक्ष कराए। जब इस सरकार में एक सीटिंग विधायक और पे जब हमला हो सकता है, तो आखिर फिर बचेगा कौन? फिर कौन बचेगा जब एक विधायक पे हमला हो रहा है और प्रशासन के? और अफसोस की बात है कि बाद में थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई और पुलिस भी असहाय हो गई, और नहीं बचा पाए। तो काश अगर आज एडिशन साहब, सीओ साहब और एडीएम साहब यदि नहीं पहुंचे होते तो निश्चित रूप से आज मेरी हत्या हो जाती और मुझे कोई नहीं बचा पाता। और डीएम साहब, कप्तान साहब के पहुंचने से और स्टाफ के पहुंचने से ही आज हमारी और हमारे प्रत्याशी और हम समर्थकों की जान बची। अंदाज निश्चित रूप से मेरी हत्या होना सुनिश्चित।